अर्थी को कंधा देते समय जब भी कोई मनुष्य किसी जाने वाले व्यक्ति को कंधा देता है, उसके पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं, तब तक के इतना पुण्य का काम है। अब फिर माताएं बहन कह रही होंगी कि हमारा क्या, अब वो उसके विषय पे फिर और किसी दिन सोचेंगे, आज नहीं है। और एक बात, जिस समय कोई कंधा देता है तो जो आत्मा जा रही होती है वो देखती है उसे कि कौन कौन मुझे कंधा दे रहा है, और ये देखने के बाद उस आत्मा ने भगवान से प्रार्थना करनी होती है कि जो जो मुझे कंधा दे रहे हैं, हे नाथ इनके ऊपर कृपा करना, इनके सारे पाप नष्ट कर देना। और एक बात, किसी अर्थी को कंधा देना शुभ कार्यों में लिखा गया है, शुभ कार्य है। शुभ कार्य करना, जैसे आपने किसी को कंधा दे दिया तो ये एक शुभ कार्य में, क्योंकि वो अर्थी तो जो अब खुद ही जा चुका वो चलेगा तो नहीं, लेकिन एक अंतिम यात्रा है, अंतिम संस्कार, वो जाएगा तो किसी के कंधे का सहारा ही लेकर, और उस अंतिम कार्य को वही लोग संपन्न कराते हैं जो उसको शमशान तक आजकल तो बड़ा कष्ट होता है, लोग वाहनों में धर के ले जाते हैं। हमारे गांव में जमुना जी का घाट लगभग 1-1.5 किलोमीटर है, और कोई भी व्यक्ति जाए तो उसे वाहन में नहीं ले जाते, कंधे पे ही ले जाते। पर कई लोग 50-50 किलोमीटर भी जाते हैं, तो इसलिए तो वहां वाहन जाना ही पड़ता है। तो उस समय क्या करना चाहिए, जहां अर्थी रखी जाए उसके नीचे भी दूर्वा बिछा देनी चाहिए, और हो सके तो उस स्थान में पहले उस गाड़ी में गंगा जल या जमुना जल छिड़कना चाहिए, जिससे वो स्थान, पता नहीं उस गाड़ी में कौन कौन जाता है, तो वो शुद्ध हो और फिर उसमें उसको लेके जाएं। ऐसा कार्य करना चाहिए। आप कंधा दे रहे हैं तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आपको आपके एकदम एक कदम चलने मात्र से आपको एक यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। जैसे यहां चल रहा ना लक्ष्मी नारायण यज्ञ, तो आप एक कदम चला रहे हैं तो एक लक्ष्मी नारायण यज्ञ कर लिया आपने, 2 कदम बढ़ा दिए 2 लक्ष्मी नारायण, और ऐसे 100 कदम बढ़ा लो तो 100 लक्ष्मी नारायण यज्ञ हो गए। 100 कदम कम से कम उस यज्ञ को लेके चलो, अर्थी को लेके चलो, यज्ञ हो गया वो। अंतिम यात्रा को इस तरीके से पूर्ण कराने वाले लोगों को शास्त्रों में बहुत ही पुण्यज्ञ माना गया है, पुण्य माना गया, बहुत श्रेष्ठ कार्य माना गया इसको। और एक बात बता दें, ना भी लेके चल सको तो कम से कम 3 कदम चलो उस अर्थी के साथ, 3 कदम, और 3 कदम चलकर 3 बार बोलो शिव शिव शिव, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि। वो आत्मा भी प्रसन्न होती है, शंकर भगवान भी प्रसन्न होते हैं। अब हम अयोध्या जब वहाँ कथा सुना रहे थे दिल्ली में राम कथा, तो हमने कही थी, ये बात आपने सुनी कि नहीं, हमने नहीं, हमें नहीं पता, भगवान भोलेनाथ ही शमशान में वास करते हैं देवताओं में से, और कोई वास नहीं करता है। बोले क्यों वास करते हैं? बोले बड़ी अच्छी कथा है, सुना दें दोबारा, सुनाए कि नहीं? शंकर भगवान और माँ पार्वती जी कहीं जा रहे थे, उसी समय किसी का शरीर छूट गया, तो लोग उसे लेके जा रहे थे शमशान, और शमशान जब लेके जा रहे थे तो लोग बोलते जा रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शंकर भगवान को बड़ा अच्छा लगा कि गांव वाले बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, राम नाम सत्य है, राम जी का प्रचार कर रहे हैं, राम नाम सत्य है, इस बात का सत्य का
प्रचार कर रहे हैं। वो बड़े प्रसन्न हुए। शंकर भगवान भी पीछे पीछे चले। पार्वती जी से कहा तुम कैलाश चलो, हम आ रहे हैं। तो पीछे पीछे चले तो ध्यान दिया कि ये कह किसके लिए रहे राम नाम सत्य है। बोले ये जो मर गया है इसके कारण कह रहे हैं राम नाम सत्य है। तो भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए, पीछे पीछे चलने लगे और सब लोग कहते जा रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कोई बात नहीं साहब, आओ जी जाओ जी हो गया। वहां पहुंचे कैलाश पर्वत पे सॉरी शमशान में। कुछ लोगों ने चिता बनाई तो कुछ लोगों ने राम नाम सत्य बोलना बंद कर दिया। कुछ लोगों चिता तैयार करी, अब राम नाम सत्य बोलना बंद। कुछ लोग कह रहे राम नाम सत्य है। फिर कई लोग पूछने लग गए हाँ जी क्या हुआ था, तुम्हें कब खबर मिली, कैसे। तो भगवान शंकर बोले कि हम तो इसी राम नाम सत्य के लिए आए थे, ये तो कुछ और करने लगे। अब तो चिता तैयार हो गई, अर्थी को सबको रख दिया गया। अब कुछ लोग और बचे, कुछ दूर 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 जाके बैठ गए, ऐसे बैठते ना दूर दूर थोड़े डिस्टेंस पे। फिर शुरू हो गए, अच्छा तुम्हें कैसे पता चला, कैसे मर गए जे, क्या हो गया था। अब शंकर भगवान बोले अच्छा जो बेचारे 2-4 आरती के आसपास हैं वो फिर भी कह रहे हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, भैया कुछ नहीं जाएगा, भैया कुछ नहीं। तो सब वो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। अब वो सब ठंडी होने के बाद प्रतीक्षा करने लगे कि कपाड़ क्रिया हो तो चले। अरे ये जल्दी मर गए। कोई कह रहा है दुकान पे जा रहा था उसी समय खबर आ गई। तो भगवान शंकर बोले ये तो बड़ी जल्दी बदल गए लोग। अभी तो जब आ रहे थे राम नाम सत्य कहते हुए आ रहे थे, अभी तो चिता की अग्नि भी ठंडी नहीं हुई और ये उससे जल्दी बदल गए। एक बोला दुकान खोलनी थी, एक बोला ये अभी क्यों मर गए, रविवार को मर जाते उस दिन तो छुट्टी होती। आज तो इन्होंने हमारा पूरा काम खराब कर दिया, 4-5 घंटे के ग्राहकों का क्या होगा। भगवान बोले राम नाम सत्य शमशान में भी पहुंचकर माया की चिंता, ये संसार बड़ा दोगला है, पर धन्य है रे सब, तू बहुत अच्छा है, तेरे कारण ही सही इन नकली लोगों ने असली बात तो कही। इन नकली लोगों ने असली बात तो कही, और असली बात क्या है, राम नाम सत्य है। इसलिए शंकर भगवान उस भस्म को धारण करते हैं, उस मुर्दे की भस्म को, जिस मुर्दे के कारण पापी से पापी व्यक्ति भी उस समय कहता है राम नाम सत्य है। तो माय डियर एवरीवन, बताओ मरने के बाद ही बुलवाओगे कि पहले? बोलना तो पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। राम नाम लियो नहीं कियो न हरि से हेत, वे नर ऐसे जाएंगे जैसे मूरी के से खेत। उनका कोई सिस्टम बनने वाला नहीं। संसार का काम करो, राम का नाम जपते रहो, संसार में रहकर भी ऐसे रहो जैसे उस जल भरने वाली गुजरिया का मन मटकी में है, वैसे भजन करो। रहो संसार में, भागो नहीं, बाबाजी नहीं होना है। लेकिन यहाँ तो बहुत बाबाजी हो गए, खैर नागा हो गए, अब तो टकाटक बाबाजी होते चले जा रहे हैं। नई नई उम्र के छोरा, ब्याह कर ले रे। चलो आशीर्वाद देना महाराज, तुम्हारे चक्कर में और 10-15 एक्स्ट्रा हों लोगों के, गृहस्थियों के घरों में, ऐसा आशीर्वाद बना के रखना। राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो आप सबका बहुत बहुत भाग्य है, तभी यहाँ पर आप कथा सुनने पधारे हैं।